भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई। पिछले साल का जो आईपीएल चल रहा था वो आज यानी इख्तिताम फजील हो गया है। शाहरुख भाई जीत गए हैं भाई। कक्कड़ भाई जीत गए हैं फाइनल। जय शाह ने क्या स्क्रिप्ट लिखी है, मज़ा आ गया। सिर्फ कमिंस से बदला लेने के लिए ना, जो ऑस्ट्रेलिया ने मारा था ना इंडिया को फाइनल में, सिर्फ कमिंस से बदला लेने के लिए जय शाह भाई ने काव्या जी को रुला दिया। उसने कहा चलो भाई काव्या जी आप तो जाओ, कमिंस को नहीं जीतने दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए। इंडिया को उसने वर्ल्ड कप जीतने नहीं दिया। उसने कहा लड़की हो जो भी हो आप जाओ साइड पे, आप नहीं जीतोगी। मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और मैं ही बताऊंगा कि आपको कौन जीतेगा। शाहरुख भाई का फ़ायदा हो गया, शाहरुख भाई को उसने ट्रॉफी जितवा दी। गोती भाई अलग खुश हैं भाई, ट्रॉफी आ गई ना एज अ मेंटोर यार, मज़े की बात तो है। सिर्फ जय शाह भाई की वजह से ट्रॉफी वॉफी जीत गया केक यार, सही है। स्क्रिप्ट तो वही लिखते हैं सब कुछ। खैर मज़े मज़े का फाइनल तो नहीं हुआ, इंतहाई बेकार फाइनल हुआ है सिर्फ जय शाह की वजह से। जय शाह ने स्क्रिप्ट में लिखा था भाई कमिंस नहीं जीतना चाहिए फाइनल। कमिंस को दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए इंडिया के खिलाफ। जय शाह ने कहा नहीं भाई इस बार नहीं, कमिंस आप घर जाओ, आपको हम जीतने नहीं देंगे। केकेआर के अलावा कोई भी टीम होती ना, पंजाब होती, चेन्नई होती या जो भी होती, उसको जितवा देते जय शाह भाई। क्योंकि सामने कमिंस है ना यार। कमिंस तो इंडिया का खुला दुश्मन है। वो स्टार भाई फॉर्म में आ गए भाई। वो पता नहीं क्या ये फास्ट बॉलिंग करा रहे हैं। लग गए पाकिस्तान को, तो हारना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इंग्लैंड और इंडिया के लग गए भाई। इंडिया वाले खुद ही स्टार को फॉर्म में लिया है। अब इंडिया को भी पेल देगा ये। मारने में लगा हुआ है भाई। 14 ओवर में 7 आउट हुए हैं। क्लासन भाई फिर मार दिए। खैर यही एक फ़र्क होता है कि आप बहादुर हो या बेवकूफ़ हो, इसी में एक फ़र्क पता लगता है। ज़रूरी नहीं है आप अगर मारने वाले बैट्समैन हो आप हर वक्त मारते ही रहो, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। खैर यही इनकी बेवकूफ़ी ने इनको मैच ले डूबा। यही 150 वगैरह होता तो शायद मैच फंस जाता। तो भैया फाइनल वाइनल इतना खास वास तो हुआ नहीं, खैर हो गया। लेकिन काव्या जी रो गई यार। गलत बात है ना यार, तुम एक लड़की को रुला रहे हो जैसा, सिर्फ एक मर्द कमिंस की वजह से। काव्या जी जो खामोश रही हैं पहली बॉल से वो आखिरी बॉल तक, खामोशी नहीं है उनकी, एक बार चीख भी नहीं उठी भाई। पहले वैसे तो हर मैच में उछलती थी वो, खैर। लेकिन जयशा भाई ने कहा नहीं बहुत उछलनी है, अब फाइनल हमारा है। फाइनल इंडिया का बंदा जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया का बंदा नहीं जीतेगा। सिर्फ ये जो वर्ल्ड कप का है ना, वर्ल्ड कप से दुश्मनी जो लेके ही आईपीएल में लेके आए हैं जयशा भाई। यही अगर कमिंस कैप्टन नहीं होता तो जयशा भाई शायद जितवा देते ना एसआरएच को। खैर जो भी है फाइनल वाइनल हो गया। पता नहीं क्या पिछले साल का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था और फाइनल इतना घटिया हुआ है। मैंने कहा पता नहीं क्या 250-300 रन मार देगा जयशा, स्क्रिप्ट तोड़ देगा। लेकिन नई सनराइजर की बैटिंग आ गई ना पहले, तो 300 तो हो नहीं सकता था। वो फौरन उसने पिच विच चेंज वेंज करवा दी होगी कि भाई नहीं ये तो 120 के अंदर रखना है इनको, ये वे जीत वीत ना जाए, ऐसा ना हो फिर ऑस्ट्रेलिया का बंदा इंडिया से ट्रॉफी ले जाए। यार यार वो माइकल वॉग ने बेइज्जती बेइज्जती कर दिया पाकिस्तान की। वो बोल रहे हैं इससे अच्छा तो इंग्लैंड प्लेयर्स आईपीएल ही खेल लेते हैं, ये क्या पाकिस्तान सीरीज में आके अपना टाइम वाइम ज़ाया कर रहे हैं। खैर बोल तो सही रहा है, टाइम ज़ाया ही हो रहा है उनका, लेकिन उनका कम्बिनेशन वगैरह बन जाएगा। जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे पाकिस्तान उनको फॉर्म वॉर्म में ले आएगा। खैर हमें कोई इससे फर्क वर्क नहीं पड़ता, जो भी है। अब हमें ना बेइज्जती फील नहीं होती। हम लोग आदी हो गए, हम लोग ढीठ के बच्चे हो गए हैं। पाकिस्तान हार गया, हारने तो क्या हो गया, कोई नई बात हुई। कल इतना सुकून का दिन गुजरा क्योंकि कल पाकिस्तान हारा नहीं। क्यों? क्योंकि कल पाकिस्तान का मैच ही नहीं था, इसलिए पाकिस्तान हारा नहीं। अब तो ऐसी खुशियां आ रही हैं हमें, पाकिस्तान का मैच नहीं है, शुक्र, कम से कम हारेंगे नहीं हम लोग। खैर जो भी है भाई, पूरी दुनिया में बेइज्जती वगैरह चल रही है। खैर हमारे प्लेयर्स तो ढीठ हो गए हैं, उनको पैसा वैसा बहुत आ गया, उनको मुल्क वुल्क की फिक्र नहीं है। मैं तो बोलूँगा पीसीबी को अब उन लड़कों को लेके आओ कि जिनके पास पैसा वैसा नहीं है ना, जिनको करियर वगैरह बनाना है, बोलो खेलेंगे जान मान मार के। हम ही पागल के बच्चे इन लोग को सपोर्ट करते रहते हैं। और वो भाई खबरें चल रही हैं भाई, वो इंडिया का प्लेयर नहीं था मुंबई इंडियन का नया नया, कि भाई ये पांडू भाई, तलाक हो गई उनकी। उनकी बेगम ने उनको कटा दिया। उनकी बेगम ने बोला भाई बहुत बेइज्जती वगैरह हो रही है मेरी, मैं दूसरे मुल्क से हूँ, मुझे कॉलें वगैरह आ रही हैं, ये क्या चल रहा है भाई तुम्हारे शौहर के साथ, इतनी बेइज्जती। उसके अपने मुल्क में उसकी बेइज्जती हो रही है भाई, उसको उसके कोई उसके उसके मुल्क में उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। खैर प्रॉपर्टी वगैरह तो बहुत है उनके पास, पता नहीं सुनने में आ रहा है 60% शायद प्रॉपर्टी उनके पास जाएगी।
60% प्रॉपर्टी उनकी हो गई भाई। बुरे वक्त में तो हर कोई छोड़ के चला जाता है, बुरे वक्त में पता चल जाता है भाई कौन साथ है आपके कौन नहीं है। खैर पांडु भाई, कोई बात नहीं, आपको क्या फिक्र, आप दूसरी में कर लेना, शादी वादी कर लेना। ये तो खैर है, एक जाती है दूसरी आती है, ये तो है। जो जा रहा है जाने दो उसको, फजूल में घसीटने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना प्रॉपर्टी वगैरह बचा लेना ना। ये जो है ना, ये तो काम ख़राब है भाई। माइकल वॉगन को बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने आईपीएल की तारीफ़ कर दी। वैसे भी इंडिया के कोच वोच की बातें चलनी है, तो उन्होंने कहा मैं ये बात कर दूं ताकि मेरी भी बातें चलें भाई, मैं भी इंडिया का कोच वोच बन सकता हूँ, मैं भी पैसा वैसा कमाऊँगा। कब तक ये माइक में बातें बातें करके मैं लोगों का टाइम ख़राब करता रहूँगा। उन्होंने कहा भाई मुझे भी इंडिया वालों ले लो, तुम लोग की तारीफ वारीफ करूँगा। मेरे उन्होंने कहा ना गोती भाई ना पॉन्टिंग ना कोई, मुझे कोच बनाओ, मैं इंडिया का कोच बनूंगा और फिर इंडिया का सत्यानाश भी मैं ही करूँगा। खैर भाई, वो शाकिब भाई भी बहुत बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भी आयरलैंड से हार सकता है, तो हमें भी कोई नई बात नहीं है, यूएसए वगैरह से हार गए हम, तो ये सब तो गेम का हिस्सा है, T20 में कोई भी जीत सकता है। मेरे भाई आप सीरीज हारे हो, सही है, हम सिर्फ एक मैच हारे थे, हम सीरीज नहीं हारे। ये वर्ल्ड कप आने वाले इसलिए आपने कोई ऐसी हरकत वरकत नहीं की, वरना आप तो यूएसए के बंदों को यूं उलट पुलट कर देते जैसे वो डंडे उखाड़ के फेंकते हो ना। पता चला यूएसए के बंदे ही अंपायर पे फेंक देते। ये लो, तुम ही लोग की वजह से हम हारे।